वेरी वॉर्म वेलकम फ्रेंड्स ऑन इंग्लिश जोन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉवेल्स और टाइप्स ऑफ नॉवेल्स से रिलेटेड जो हमारा वीडियो होगा उसके इम्पोर्टेंट इन सभी नॉवेल्स की जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे कि मीन्स किस कैटेगरी में कौन से नॉवेल्स लिखे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर के या वर्ल्ड लिटरेचर के, उन सब का डिस्कशन आज की वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस नॉवेल की बात करेंगे वो हमारा है मिस्ट्री नॉवेल। इसके बाद प्रोज रोमांस, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, सटारिकल नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल के साथ साथ हिस्टोरिकल फिक्शन या नॉवेल, पिकरेस्क नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, गोथिक नॉवेल एंड रीजनल नॉवेल्स के बारे में आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक इसको वॉच आउट करिए। और चलिए सबसे पहले जो बात करेंगे हम मिस्ट्री नॉवेल्स की बात करेंगे। मिस्ट्री नॉवेल्स वो होते हैं जिसमें कि एक किसी ऐसे इंसिडेंट को डिपिक्ट करा जाता है जो कि एक क्लू, डिटेक्टिव या डिटेक्शन से रिलेटेड होते हैं। इनको हम मिस्ट्री नॉवेल्स, रहस्यमयी जो स्टोरी पे बेस्ड ऑन होते हैं नॉवेल्स, उनको हम मिस्ट्री नॉवेल्स में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ ही साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा कि नॉवेल्स कौन कौन से हैं, उनका डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। बट अभी हम सिर्फ नॉवेल के बारे में बताएंगे, नॉवेल का नेम लूंगी और साथ ही साथ सब टाइप्स ऑफ नॉवेल्स बताऊंगी और उसके एग्जाम्पल्स के डिस्कशन करेंगे। तो सर आर्थर कोनन डॉयल का जो इम्पोर्टेंट वर्क है शेरलॉक होम्स, इस पे मूवी भी बन चुकी है आपकी। ये नॉवेल जो है ये मिस्ट्री नॉवेल में काउंट होता है। अगाथा क्रिस्टी भी एक मिस्टीरियस नॉवेलिस्ट काउंट होती हैं। क्रिस्टी का जो वर्क था दैट वाज एंड देन देयर वर नन, ये भी आपका एक मिस्ट्री नॉवेल में काउंट होता है। दे आर दी बेस्ट सेलिंग मिस्ट्री नॉवेल्स इन वर्ल्ड। तो ये इस तरीके से मिस्ट्री नॉवेल्स में बात हो रही है कि जो किसी भी मिस्टीरियस जो सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन होते हैं, जो कोई रहस्यमयी सब्जेक्ट मैटर पे जो नॉवेल्स बेस्ड ऑन होते हैं उनको हम मिस्ट्री नॉवेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल नॉवेल। वर्जीनिया वुल्फ इज इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट ऑफ दिस कैटेगरी, जो कि सब जॉनर है, सब कैटेगरी है नॉवेल का। साइकोलॉजिकल नॉवेल लिखा करती है। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स होते हैं जो एक तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक पे बेस्ड ऑन होते हैं। आपके जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है उस पे बेस्ड ऑन जो नॉवेल्स होते हैं उनके बारे में साइकोलॉजिकल नॉवेल पे बातें होती हैं। वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, मिसेस डैलोवे, ये इंपॉर्टेंट काउंट होता है नॉवेल साइकोलॉजिकल। इसके साथ ही साथ जेम्स जॉयसी का यूलिसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, इसको भी हम साइकोलॉजिकल नॉवेल में काउंट करते हैं। D.H. Lawrence, Sons and Lovers and the Rainbow, these all are the important psychological and famous novels in world literature. नेक्स्ट बात करते हैं प्रोज रोमांस की। प्रोज रोमांस ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिनमें एक तरीके से जो रोमांटिक स्टोरी को दिखाया जाता है, लव होता है, एक तरीके के सोशल, छोटे मोटे सोशल इश्यूज या छोटे मोटे जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे बेस्ड ऑन होते हैं। और इस तरीके के जो नॉवेल्स होते हैं इनका जो एंड होता है वो हैप्पी एंडिंग होता है। तो द स्टोरी ऑफ द पिलो बाय शेन जीजी इज द प्रोज रोमांस नॉवेल वी हैव इन लिटरेचर। नेक्स्ट वन वी हैव द हिस्टोरिकल फिक्शन या हिस्टोरिकल नॉवेल की बात करेंगे। थैकरेज की वैनिटी फेयर, चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड जॉर्ज एलियट का रोमोला, ये इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो कि हिस्टोरिकल फिक्शन या हिस्टोरिकल नॉवेल में काउंट होता है। फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल नॉवेल आप समझते होंगे किसी पास्ट इंसिडेंट को नॉवेल में दिखाना या डिपिक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, वो हम उसको हिस्टोरिकल नॉवेल काउंट करते हैं। जैसे आ टेल ऑफ टू सिटीज है, तो ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बेस्ड ऑन नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, जो कि लंदन एंड जो पेरिस सिटी है आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या सिचुएशंस थी उस टाइम की, उसको हिस्टोरिकल नॉवेल में काउंट किया जाता है और हिस्टोरिकल नॉवेल में प्रेजेंट करा जाता है। और इस तरीके के नॉवेलिस्ट को हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट काउंट करते हैं, हम उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिकरेस्ट नॉवेल। पिकरेस्ट नॉवेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस सब कैटेगरी है नॉवेल की, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग की किम, ये एक नॉवेल है 1901 में पब्लिश है। हेनरी फील्डिंग का द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, 1749 का ये पब्लिकेशन वर्क है जो कि हेनरी फील्डिंग ने लिखा हुआ है। पिकरेस्ट नॉवेल, हेनरी फील्डिंग जाने जाते हैं एज अ पिकरेस्ट नॉवेलिस्ट। पिकरेस्ट जो नॉवेल जो होता है किसी एक ऐसे रो या इलिटरेट पर्सन या इलिटरेट बॉय की स्टोरी को बताता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपने लाइवलीहुड के लिए भागता है और उसकी लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। और वो एक इलिटरेट रो एंड बहुत लोअर कास्ट से बच्चा आकर के या प्रोटागोनिस्ट जो होता है, हीरो जो होता है,
वो एक जगह से दूसरे जगह पे खानाबदोश की तरह घूमता रहता है और अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। तो पिकरिस नॉवेल हम देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल्स लिखे हैं हेनरी फील्डिंग ने। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स जो एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। टॉम जोन्स लीडिंग कैरेक्टर है, लीडिंग हीरो है इस पिकरिस नॉवेल का। तो यहाँ पे अभी तक हमने मिस्ट्री नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, प्रोज रोमांस नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, पिकरिस नॉवेल की बात की। नेक्स्ट है हमारा एपिस्टोलरी नॉवेल। फ्रेंड्स, इस नॉवेल को आप समझते होंगे, एपिस्टोलरी नॉवेल उनको बोलते हैं जो कि लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो भी नॉवेल्स लेटर के फॉर्म में लिखे जाएंगे उनको हम एपिस्टोलरी नॉवेल्स बोलते हैं। सैमुअल रिचर्डसन पामेला, ये एक इम्पॉर्टेंट फेमस नॉवेल है, एपिस्टोलरी नॉवेल के फॉर्म में लिखा गया है, लेटर के फॉर्म में लिखा गया है। क्लैरिसा भी सैमुअल रिचर्डसन का ही नॉवेल है। ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला इज आल्सो वन ऑफ द epistolary novel we have in literature. नेक्स्ट बात करेंगे गोथिक नॉवेल की। गोथिक नॉवेल एक हॉरर फिक्शन नॉवेल होता है जो कि ब्लडशेड एंड हॉरर थिंग्स पे बेस्ड ऑन होता है। मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि पीबी शेले की वाइफ थी मैरी शेले, फ्रैंकेनस्टाइन इज वन ऑफ द गोथिक नॉवेल वी हैव। एंड द कैसल ऑफ ओट्रांटो बाय होरेश वॉलपोल, जिसको फर्स्ट गोथिक नॉवेल काउंट करा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, कैसल ऑफ द ओट्रांटो, ये है होरेश वॉलपोल का, जो कि गोथिक नॉवेल की सब कैटेगरी में आता है। आगे है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल आप समझ रहे होंगे। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में बात होती है कि जब कोई राइटर, जब कोई नॉवेलिस्ट अपनी लाइफ की स्टोरी को अपने बारे में किसी नॉवेल में लिखता है या अपने आप को रिप्रेजेंट करता है किसी स्टोरी में, किसी नॉवेल में, उसको हम ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में काउंट करते हैं। चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड है, जो कि चार्ल्स डिकेंस कहीं ना कहीं डेविड कॉपरफील्ड में अपने आप को देखते हैं इस कैरेक्टर में। तो चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसमें फिलिप पेरिप का कैरेक्टर है, ये एक दो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं जो कि ऑटोबायोग्राफिकल कैटेगरी में काउंट होते हैं। डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स, सिल्विया प्लैंथ का द बेल जार एंड रैल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन, ये इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल की सब कैटेगरी में काउंट होते हैं। फ्रेंड्स, आगे है हमारा सटारिकल नॉवेल। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म, जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल, इनको हम सटारिकल नॉवेल में काउंट करते हैं। अब देखिए, सटारिकल नॉवेल का जो मेन पर्पज होता है, ये नॉवेलिस्ट जो होते हैं, सटायर से रिलेटेड जो नॉवेल्स लिखते हैं, उनका मेन पर्पज होता है कि जो भी प्रिवेल्ड करप्शन है या जो ऐसे बर्निंग टॉपिक्स हैं, सिचुएशंस है सोसाइटी की, उनको अपने नॉवेल के थ्रू ये करना, उन पे मॉकरी करना, उनको सटारिकल वे में प्रेजेंट करना, सो दैट कि, और उसमें राइटर खुद बताता भी है, नॉवेलिस्ट खुद बताता भी है कि किस तरीके से ऐसी सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकते हैं या इसको किस तरीके से हम रिफॉर्म या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सटारिकल नॉवेल में बात की जाती है। पहले तो उसका एक तरीके से सटायर किया जाता है, जो भी इंसिडेंट्स या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सटारिकल वे में प्रेजेंट करा जाता है नॉवेल में, और फिर बाद में उसका सोल्यूशन भी दिया जाता है। जैसे एनिमल फार्म एक बहुत ही, और इस तरीके के नॉवेल को आप पढ़ोगे तो आपको ह्यूमरिश थोड़े से इसमें इंसिडेंट्स भी होते हैं, ह्यूमरस थोड़े डायलॉग्स भी होते हैं, सीन्स भी ऐसे आते हैं। तो सटारिकल नॉवेल, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म एंड जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल आर दी important example we have related to satirical novels. Next है रीजनल नॉवेल। रीजनल नॉवेल में बात करेंगे किसी स्पेसिफिक रीजन, एरिया को डिपिक्ट करता हुआ जो नॉवेल होता है वो रीजनल नॉवेल में काउंट होता है। रीजनल नॉवेल किसी स्पेसिफिक एरिया या सेटिंग पे जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं, वहाँ के बॉडी लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन को नॉवेल में दिखाना, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं या उसके जो पीपल्स होते हैं उस एरिया के, उनके कैरेक्टराइजेशन उनका करना, वो हम रीजनल नॉवेल्स में काउंट करते हैं। जैसे आप आर के नारायण का मालगुडी देखोगे, ये इनका है, इस पे आप मालगुडी सेटिंग्स पे बेस्ड ऑन है, मालगुडी डेज जो जितने नॉवेल्स लिखे हैं इस पे। थॉमस हार्डी का वेसेक्स देखोगे, ये सभी हमारे रीजनल नॉवेल्स में काउंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नॉवेल्स के बारे में हमने पूरी बात कर ली और उनके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को भी हमने आपसे डिस्कस करा। इसके साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे, एक एक नॉवेल को पिक करेंगे, सब कैटेगरी जो जैसे स्पेशली नॉवेल या गोथिक नॉवेल को हम पिक करेंगे और इसके बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन सब नॉवेल्स की। बाकी कुछ नॉवेल्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जैसे एपिस्टोलरी नॉवेल, पिकरिस नॉवेल के बारे में हमने बात की है अपने इस चैनल पे, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो भी है। आप जरूर इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उसको वॉच आउट करिए और बने रहिए चैनल के साथ में।
कुछ और इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसी चैनल एंगलर जोन पे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंगलर जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।